नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बुलंदशहर जनपद के अनूपशहर क्षेत्र में घटी एक ऐसी घटना जिसने अधिकतर लोगों के दिलों को झंझोर कर रख दिया है। बता दें कि लड़की की शादी के बाद संभल जिले का रहने वाला एक परिवार गंगा में मड़ा सिराने अनूपशहर आया था। परिवार में शादी की खुशियां उस समय गम में बदल गईं जब भाई की शादी में शामिल होने आई दो बहनें व उनकी नंद गंगा में स्नान के दौरान अपने डूबते पतियों को बचाने में तेज बहाव में बह गई। दरअसल मामला ये हुआ कि सुनीता और मीनाक्षी के पति जब नहाते समय गंगा में डूबने लगे तो दोनों नंद भौजाई ने अपने पतियों के बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। उसके बाद सुनीता की दूसरी बहन कामना भी गंगा में उनकी मदद के लिए कूद पड़ी। दोनों के पति तो बच गए, लेकिन वो तीनों महिलाएं गंगा के तेज बहाव से लड़ते लड़ते हार गईं और उससे तेज बहाव में वह बह गई। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के परसाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण में अनियमितता और घटिया सामग्री के उपयोग की लगातार मिल रही ग्रामीणों की शिकायत पर डीसी रमेश घोलपाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव ने भी निर्माण से संबंधित अनियमितता को लेकर डीसी से शिकायत की। पहले हमारे ये बात संज्ञान में आई थी लिखित आवेदन के माध्यम से कि परसाबाद में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है उसमें प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं हो रहा है और उसमें गुणवत्ता के बारे में कई सारी शिकायतें हैं। तो इसी के आलोक में आज हमने इस भवन का निरीक्षण किया है। प्राइमरीली तो जो कंप्लेंट्स हमारे पास आया था उसमें जो आरोप लगाए गए थे उसमें कुछ आरोप सही पाए जा रहे हैं। तो अभी हमने उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कमेटी को इसका पूर्ण जांच करके, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और डीएमओ भी है, इसका जांच करके ये स्कीम 2019 में अगस्त में कंप्लीट होना था, तो ये लेट क्यों हुआ है। दूसरा, ये जो भी जैसे पानी छू रहा है या बाकी एस्टिमेट के अनुसार काम नहीं हो रहा है, ईटा का जो यूज़ हो रहा है, इनफैक्ट जो बोल्डर और बालू का यूज़ किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका सोर्स क्या है, और उसके अनुसार इन लोगों ने जो कमियां बरती है इस बिल्डिंग में, इसके बारे में विस्तृत जांच रिपोर्ट अगले 3-4 दिन में हमारे पास आएगा। तो उसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लिखेंगे बिल्डिंग कॉरपोरेशन को। और साथ ही इन्होंने जैसे अभी ये बता रहे थे कि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है कि हम लोगों को कुछ लोगों के द्वारा तंग भी किया जा रहा है, लेकिन उसमें अभी तक इनके द्वारा कंप्लेंट नहीं दिया जाना वो भी थोड़ा संदेह पैदा करता है। फिर भी हमने यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, उनको कहा है कि किसी तरह की तकलीफ इनको ना हो और इनके द्वारा अगर अनियमितता बरती है तो निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई होगी। सर, एक और जो बालू आ रहा है। कोटरमा से सीनियर संवाददाता विवेक की रिपोर्ट। मामा के साथ यमुना नदी में मछली पकड़ने गए 2 नाबालिग किशोरों की डूबने से हुई मौत। मौसी के यहाँ उदयपुर गांव आने के दौरान हुआ हादसा। फैजान पुत्र शहजादे उम्र 12 वर्षीय निवासी राजपुर और वहीं दूसरा किशोर चंदबाबू पुत्र महफूज अली चांदापुर गांव का है निवासी। कोतवाली भोगनीपुर चौकी अमरोधा क्षेत्र के उदयपुर यमुना नदी क्षेत्र का है मामला। सर, आज उदयपुर गाँव क्षेत्र में यमुना नदी में दो लड़के जो डूब गए हैं, किस तरीके से डूब गए, कहाँ के रहने वाले थे ये? देखिए, 2 बच्चे थे। एक बच्चा तो आया था राजपुर से और उसके मामा है राजपुर से, नाम है लड़के का फैजान अपने मामा के घर गया चांदापुर से अपने मामा के लड़के चांद बाबू को साथ लेके ये अपनी मौसी के घर उदयपुर आए। करीबन आज दिन में 11 बजे करीब में उदयपुर आए। उसके बाद में ये लोग अपने एक मामा हैं इनके परिवार के गुड्डू के साथ यमुना नदी पर चले गए मछली पकड़ने के लिए और बच्चे देखते देखते कपड़े उतार के नहाने लग गए और नहाते आते इनका पैर फिसल गया और उधर खाए थे उसमें बच्चे डूब गए। बच्चों की उम्र सर क्या है? उम्र फैजान की उम्र होगी करीब 12 वर्ष जो राजपुर से है और चांद बाबू जो चांदापुर से उसकी उम्र करीब 13 वर्ष है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? गोताखोरों को बुला के गोताखोरों द्वारा डेड बॉडी को निकाला गया है और उसके बाद पर फैजान के पिताजी की तरफ से थाने में सूचना दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पंचायत में कार्रवाई। क्या नाम है आपका?
अच्छा, तो ये जो बच्चे डूबे इनके साथ में आप थे? और हम मौजे पे भी थे। नहीं, आप ये इनके कौन है रिश्ते में? ये भांजा ये भतीजा। अच्छा, तो ये क्या मछली पकड़ने आए थे? आज ही चले आए थे घूमने आए थे? हाँ, तो नहा रहे थे ये लोग? हाँ हमने चलो फिर नहा फिर हम इधर देखा न थे तो हम देते मछली पता है तो हमने चलो फिर फिर वो हम देते नहीं पाए जब सब भागते दही पर वाले आए सबको। जब डूब गए, जब देखा नहीं था आपने? हाँ, जब डूबे होंगे, जब हमने आवाज़ मारी होगी उन्होंने? हम नहीं सुन पाए। नहीं सुन पाए। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संतराम सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी शिक्षक संघ के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष व इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह यादव ने कोरांव के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष लल्लन सिंह पटेल, निवर्तमान पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सोमदत्त सिंह पटेल, अल्पसंख्यक सभा के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष शहादत अली, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामानुज यादव, मेहताब खान आदि पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सरदार पटेल इंटर कॉलेज कोरांव के छात्र प्रांजल सिंह व उनके माता पिता से मुलाकात कर उन्हें आशीर्वाद के साथ उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। जो उद्देश्य था वो 2-3 बिंदुओं पर है। एक तो ये बड़े ही गर्व की बात है कि सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरों के जो प्रिंसिपल हैं अवधेश प्रताप सिंह पटेल, तो उनके लड़के प्रांजल सिंह अभी इंटरमीडिएट यूपी के रिजल्ट में सेकंड स्थान प्रदेश में हासिल किया है और निश्चित तौर पर ये पूरे कोरांव के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है। तो उस बच्चे से मिल करके हमने उनको बधाई दी और ये बात हाई कमान तक जाएगी और जो हमारे संगठन के माध्यम से सम्मान हो सकता है हम पूरा बच्चे का प्रोत्साहन करेंगे। और जो एक दूसरा प्रकरण था वो बहुत ही दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और अनुज कुशवाहा जो कि खजूरी के प्रधान थे उनकी फावड़े से मारकर हत्या कर दी। निश्चित तौर पर परिवारिक जन के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है और मैं मृतक के आवास पे जा कर के और समाजवादी पार्टी की ओर से परिवार को जो भी है सिंबल प्रदान कराऊंगा। वो वर्तमान प्रधान थे सर? हाँ, वर्तमान खजूरी से प्रधान थे अनुज सिंह कुशवाहा। और जैसा कि सब लोगों को विदित है कि कोरोना महामारी की वजह से स्नातक एमएलसी के जो चुनाव हैं जी वो टल गए थे और संभावना है कि 1-2 महीने के अंतर्गत ये चुनाव होने हैं। तो इसी सिलसिले में कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई और जिसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों को जागरूक बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये बैठक पास की गई। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर मान सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष निवर्तमान समाजवादी शिक्षक सभा और एमएलसी प्रत्याशी स्नातक इलाहाबाद झांसी समाजवादी पार्टी। सर, आज यहाँ बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हमारे समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी का आगमन हमारे इस कोरांव विधानसभा में था। तो हम सब कार्यकर्ता लोग मिलकर आपका हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ हम लोग बैठे हैं। आप चूंकि शिक्षक स्नातक का चुनाव भी लड़ रहे हैं और क्षेत्र में तमाम घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के संबंध में भी हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से वार्ता करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराया कि ताकि इन समस्याओं को प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर रखा जा सके। हमारे यहाँ अभी प्रांजल नाम का लड़का जो मेरा भांजा है वो
यूपी में दूसरे नंबर पर आया है, उसको आपने घर पे जाकर मिलकर बधाई दिया। और यहाँ अभी हाल में सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रधान खजूरी की हत्या कर दी मजदूरों ने। मनरेगा मजदूरी की बात कर रहे थे। मनरेगा मजदूरी में पैसा लेट आने की वजह से उस मजदूर ने सारी अपने गुस्सा जो है माननीय प्रधान जी के ऊपर उतारा, उसने फावड़े से हत्या कर दिया। जबकि मनरेगा की स्थिति ठीक नहीं है, काम तो हो रहा है, पैसे लेट में आ रहे हैं, ये सरकार की उदासीनता है। उसका भुक्तभोगी प्रधान हो गए अनुज जी, वो बड़ा ही दुखद है। सर, आज आप लोगों ने यहाँ बैठक किया और यहाँ साथ में एमएलसी के प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी के, तो यहाँ आप लोग किस उद्देश्य से बैठक किए हुए हैं? बैठक का मुख्य यहाँ एक एजेंडा था जिसमें हम लोगों ने विचार किया कि जो मतदाता सूची में नाम जुड़े हैं जी, उनको गांव-गांव जाके बताया जाए कि आपका नाम जुड़ गया है, और जिनका नाम छूटा है उनको नाम जोड़ा जाए। यही हमारी बैठक का मुख्य एजेंडा था और गांव-गांव तक हम वोटर लिस्ट पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे पूरे विधानसभा। आपका परिचय? सोमदत्त सिंह पटेल, पूर्व ब्लॉक प्रतिनिधि कुराव, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष इस्लामपुर। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार मौर्य के साथ लाल प्रताप यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के जोतारा में बमोरी कला आबकारी एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया के निर्देशन में फरारी व 2000 का इनामिया बदमाश घोषित किया गया। हाँ सर, बताएं कहाँ से पकड़ा सर इसको? सर, एक मुख्य सूचना मिली थी खरगुपुरा से। खरगुपुरा तरह पे एक व्यक्ति जिसका नाम मुलायम है, पिता छिंगा अहरवार, अपने पास एक अवैध कट्टा लेके घूम रहा है जो शराब के नशे में भी था। तो घटना घटित न करते, इसीलिए सूचना पर से पुलिस के द्वारा वहाँ घेराबंदी करके पकड़ा। नाम उसका पूछा तो उसने अपना नाम मुलायम पिता छिंगा बताया। इससे कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा, एक खाली खोखा और एक जिंदा कारतूस मिला है। कहाँ का रहने वाला है सर? जी, खरगुपुरा का। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।